ठीक है। अब यूएन कमांड देते हैं हम लोग और इंटर करते हैं। यूएन कमांड देकर के इंटर करने के बाद अगर ये ठीक में है तो ठीक है, बाकी सब चेक कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन में जाकर के ये भी आर्किटेक्चर है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस नहीं है। लाइनेक्स हम लोग देख लेते हैं कितना है। ठीक है, 50 बाई 50 का लाइनेक्स है। अब हम लोग बात करेंगे कमांड कौन से हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, चौका हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल कमांड अब हम लोग यूज लिखेंगे। आप इसी इंटर क्लिक किया, डी इंटर किया, 10 फीट लेफ्ट एंड 5 फीट विड्थ ले लेते हैं। ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, इसमें बाकी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब डायमेंशन चेक करते हैं कि डायमेंशन हमारा कितना है। ठीक है, 10/5 का ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है आपका पॉलीगन है, POL कमांड से पॉलीगन एक्टिवेट होता है। नंबर ऑफ साइड कुछ भी रख सकते हैं, ट्राइंगल से ऊपर कुछ भी रख सकते हैं। नंबर ऑफ साइड 4 है। आपने क्लिक किया, इंस्क्राइब मैंने सर्कल के अंदर बनाना है। अब इसको आपने रेडियस दे दिया 12 फीट, तो ये तैयार हो गया। इसी तरह POL इंटर करते हैं, नंबर ऑफ साइड 5 लेते हैं, क्लिक करते हैं, इंस्क्राइब करते हैं, 5 फीट करते हैं, फिर नंबर ऑफ साइड POL करते हैं, नंबर ऑफ साइड 6 करते हैं। ठीक है, सेंटर क्लिक करते हैं, इंस्क्राइब करते हैं, अब 5 फीट करते हैं। ठीक है, फिर POL करते हैं, नंबर साइड बढ़ाते जाते हैं। एक कर दिया, सेंटर क्लिक किया, इंस्क्राइब या साइड कुछ भी लिया, रेडियस 5 फीट दे दिया। इस तरह से पॉलीगन भी तैयार हो गया। ठीक है, अब आर्क है 1 इंच, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड, 3 पॉइंट लेकर के आर्क बनाता है। जो तीनों पॉइंट एक सरफेस पे नहीं होने चाहिए। इलिप्स EL इंटर, आपने एक्सिस इन पॉइंट से शुरू किया यहाँ से। अब आपको जहाँ तक जाना है वहाँ क्लिक करते हैं या डिस्टेंस देते हैं, फिर आपको अदर डिस्टेंस दे देते हैं। इस तरह से आपको इलिप्स बन गया। SPL क्या होता है? स्प्लाइन होता है। ऑर्थो ऑफ कर लीजिए और ड्रैग करते जाइए, सिंपल होता है। ठीक है, इसके बाद आप चाहे तो इसमें एडिट भी कर सकते हैं पॉइंट को खींच करके। ठीक है, पॉलीलाइन है, रियल हो गया। एफेक्ट 10 फीट, 10 फीट। अब यहाँ चाहे तो हम लोग आर्क में कन्वर्ट कर लें इसको, ए इंटर करके। इसके बाद डायरेक्शन ले लें, डी इंटर करके, ऑटो ऑफ कर लें और जिस डायरेक्शन में ड्रॉ करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में हम। अब इस तरह से हमारा एक शेप क्रिएट हो गया जो ज्वाइन है आपस में। ठीक है, इसके पॉइंट को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं जैसे चाहें। इसके बाद कुछ कमांड है जो मॉडिफाई से रिलेटेड है, जिसमें पहला है मूव है। एम इंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से दूसरी जगह लाना चाहते हैं तो गेस्ट पॉइंट से क्लिक करके मूव कर दें। ठीक है, ये गेस्ट पॉइंट है, यहाँ से आप जहाँ चाहें यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपी भी है, आप चाहें तो सेलेक्ट कीजिए इस ऑब्जेक्ट को, गेस्ट पॉइंट लीजिए और जितनी कॉपी चाहिए, जितने डिस्टेंस पे चाहिए। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि इसमें एरे भी ऑप्शन है, इसमें एरे कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को। आप नंबर ऑफ एरे 5 चाहिए तो 5 इंटर किया,
अब आपको डिस्टेंस देना है दोनों के बीच का, तो आप 10 फीट का डिस्टेंस देते हैं और 10 फीट पे ये एरे होता चला जाता है। ठीक, अब है कोई ऑब्जेक्ट है इसमें से जिसको आप रोटेट करना चाहते हैं, तो आप रोटेट कर सकते हैं। जैसे फिंगर है और वो इधर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से क्लिक किया, एंगल दे देंगे, क्या दे देंगे, एंगल 45 दे दिए, वाले डिग्री पे रोटेट। मिरर है, कोई चीज़ लगता है कि हाँ सिमिलर एंड अपोजिट बनाने हैं, तो हम मिरर कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे यही ऑब्जेक्ट है, इसका मिरर चाहिए, MI इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ फर्स्ट पॉइंट और यहाँ सेकंड पॉइंट क्लिक किया, मिरर ही। ठीक है, अगला है ऑफसेट है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसका ऑफसेट चाहते हैं, इतने सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, इसका ऑफसेट करना है। ऑफसेट 1 फीट पे ऑफसेट करना है इस लाइन का। ठीक है, क्लिक करते जाएंगे, 1 फीट पे ऑफसेट होता चला जाएगा। ठीक है जी। अब इसी सर्कल का इनसाइड में ऑफसेट करना है, तो क्लिक करते जाइए। इसी तरह से इस रेक्टेंगल का ऑफसेट करना चाहते हैं, इसी तरह से ये रेक्टेंगल है, इसका ऑफसेट करना चाहते हैं, ये आउटसाइड भी ऑफसेट हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से ये पॉलीगन है, या आप चाहते हैं कि क्लिक किया और मल्टीपल ले लिया, इसमें मल्टीपल लेने से फायदा हुआ, खाली अंदर की तरफ क्लिक करते रहिए, ऑटोमेटिक बाहर की तरफ क्लिक करते रहिए, बन जाएगा। ऑफसेट कमांड के बाद आता है ट्रिम। ट्रिम क्या होता है, हमेशा क्रॉसिंग लाइन को ट्रिम करना है। जैसे ये ऑब्जेक्ट बना है, एक लाइन खींच लिया हमने, जहाँ से ट्रिम करना है। ठीक है, ठीक है, जगह जगह आपने क्रॉसिंग लाइन खींच दी। क्रॉसिंग लाइन खींचने से आपको ये हो जाएगा कि आप ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ आ जाए, हटाता हूँ ये। अब TR इंटर करेंगे, यहाँ दोनों लाइन है, इस दोनों को आप हटा सकते हैं क्लिक करके। इसके अलावा ये क्रॉसिंग लाइन था, जिस तरह का चाहे उसका हटा सकते हैं, ये नीचे का हटा सकते हैं, इसमें से ये हटा सकते हैं, या ये हटा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिम का उपयोग करते हैं। नाउ एक्सटेंड है, एक्सटेंड के लिए टारगेट बहुत जरूरी है। अभी इस लाइन के सामने एक ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। EX डबल इंटर करेंगे, 2 बार इंटर करेंगे, एक्सटेंड हो जाएगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ सामने कुछ नहीं है, ये है, ये एक्सटेंड हो जाएगा। ये क्रॉस कर सकता है, ये एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक, अब लगभग हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, फिलेट रह गया इसमें। तो ये सब कमांड्स हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिलेट हमेशा कॉर्नर पे यूज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के जहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है। ए फिल्टर, देन प्रेस M फॉर मल्टीपल, R फॉर रेडियस। रेडियस हमने 1 फीट 2 फीट जो भी लेना है ले लिया। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। दिस वे यू कैन क्रिएट फिलेट। यहाँ पे काम नहीं करेगा तो इसको हमें छोड़ देते हैं। फिर है फिनिश करते हैं। इस तरह से है, फिलेट हो गया। चैम्फर है, CHA इंटर किया आपने। इसके बाद आप मल्टीपल लेते हैं, इसके बाद फर्स्ट डिस्टेंस के लिए इंटर करेंगे, 2 फीट ले लिया आपने, सेकंड के लिए 2 फीट ले लिया। अब यहाँ पे आप एंगल बना रहे हैं, वहाँ पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। वहाँ तक अप्लाई होगा जहाँ तक इसके पास लेंथ है, लेंथ नहीं होगा तो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेच कमांड है, स्ट्रेच काफ़ी बेहतर कमांड है। ये 2 तरीके से काम करता है। सपोज एक रेक्टेंगल है, अब एस इंटर करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये मूव भी हो सकता है। क्या हो जाएगा, यहाँ से मूव होगा, और एस इंटर करके क्रॉस सिलेक्शन करते हैं, ऐसे या ऐसे करते हैं, इंटर करते हैं, तो यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हैं।
ये था स्ट्रेच। अब आते हैं हम लोग एरे पे आते हैं। एरे के लिए आपने सपोज एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया, रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब आप चाहते क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को, मैंने साइज नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा एक आइडिया के लिए माप लेता हूँ। सपोज ये 7 फीट है, सिमिलर होगा ऊपर भी। तो हम एरे करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। अब एरे में हमको चाहिए रेक्टेंगुलर एरे, तो आर प्रेस करेंगे। अब इसमें आपको ऑलरेडी रो एंड कॉलम दिया है, तो COL फॉर कॉलम। अब कॉलम 4 दिया है, हम इसको 5 कर लेंगे तो 5 हो जाएगा। अब कॉलम का डिस्टेंस दिया है 11 फीट, तो ऑलरेडी 7 फीट समथिंग था और बाकी का डिस्टेंस वो ऐड कर लिया है। इनसे करके आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अब रो है, रो को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। 3 है तो इसको 6 कर सकते हैं और इसके भी डिस्टेंस दे सकते हैं। इस तरह से ये एरे ऑब्जेक्ट हो गया। अब एरे में भी वेरियस ऑप्शन है आपको। अब आप एक सर्कल बनाते हैं एरे में, और सर्कल में आप क्या करते हैं, एक पे आप कोई शेप क्रिएट कर देते हैं आर्क से, ठीक है। आपने जो कमांड सीखा है उसका यूज यहाँ पे हो जाएगा। आप AR इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर इंटर करते हैं। इसके बाद पोलर लेना है तो PO हो गया, सेंटर ले लिया हमने। अब आसपास ये चारों तरफ सर्कुलर से घिर गया। आइकन बढ़ा दीजिए, 6 की जगह 12 ले लीजिए, कुछ नया क्रिएट होगा। फिर आइकन की संख्या 12 की बजाय 24 ले लीजिए तो कुछ और क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप काफ़ी अट्रैक्टिव कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है ज्वाइंट है आपस में, तो एक सिंपल करेंगे और वो टूट जाएगा, सब अलग अलग सेगमेंट में बटेगा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन जिसको आपने देखा। होप आपने एंजॉय किया है और इससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जब भी समय मिलेगा आगे का नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अभी इसमें नोटेशन कमांड वगैरह था जिसकी बात की चर्चा में हम लोग इसमें करूँगा, वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को देखते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक कमांड है जिस लाइन से शुरू होता है। लाइन के लिए आप लोग कमांड क्या लेंगे, L इंटर लेंगे, क्लिक करेंगे स्क्रीन पर। अगर ये लाइन डायगोनल जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, तो क्या करेंगे, इफेक्ट ऑन करेंगे, ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। अब स्क्रॉल से आप क्या करते हैं, इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। स्क्रॉल को अगर प्रेस करके मूव करते हैं तो पैन टूल आ जाता है और इसका साइज हमने 20 फीट ले लिया, ठीक है। ये लाइन का साइज कितना हो गया, 20 फीट हो गया। अब इसको मापने के लिए कमांड होता है DIM, ठीक है। और डायमेंशन हो गया। इस पे आप देख लेंगे कि डायमेंशन का साइज जो है टेक्स्ट का साइज नहीं दिखा रहा है, तो इसको टेक्स्ट में भी जा करके हम लोग चीज़ों को बदलते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 1/4 लिखा है इंच, इसको हम लोग कर देंगे 8 इंचेस कर देंगे। सेव करेंट करेंगे, क्लोज करेंगे, यहाँ पे हमारा डिटेल दिखा दिया। अब हम चलते हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ती है कि इसमें डायमेंशन में एरो है, इसको भी थोड़ा सा विजिबल कर रहे हैं, तो विजिबल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ टाइप करेंगे, ओके करेंगे, सेव करेंट करेंगे, क्लोज करेंगे और ये हमारा 20 फीट की लाइन तैयार, ठीक है। अब आता है सर्कल। नेक्स्ट है सर्कल। C इंटर करते हैं। C इंटर करने के बाद सेंटर से रेडियस और डायमीटर दो मेथड है इसको यूज करने का। सेंटर से जो दूरी होती है सरकमफ्रेंस तक, उसको रेडियस बोलते हैं। सेंटर होते हुए एक सिरे से सरकमफ्रेंस के दूसरे सिरे तक जो लाइन जाती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। रेडियस इज हाफ डायमीटर एंड डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। अब इसका वैल्यू हमने अगर 5 फीट लिया तो ये समझिए 10 फीट डायमीटर ऑलरेडी इसका बन गया। इसको मापने के लिए होता है डिम डाया। क्या होता है, डिम डाया मीटर।
ठीक है, इंटर करेंगे, यहाँ क्लिक करके सामने रख देंगे, इंटर करेंगे, डायरी पर दिखा रहा। अब है अगला मेथड है वो रेक्टेंगल, क्या है RPC। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे हमें 3 मेथड है, हम उसमें से डायमेंशन मेथड ज़्यादातर यूज करते हैं। एरिया में केवल स्क्वायर इंच लेगा, ठीक है, फीट नहीं देगा, तो हम केवल यूज करते